नमस्कार। रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड को लोग अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जाना करते हैं। यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से वो अनुभव करते हैं, उसके बाद से उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पर आकर कुछ पल बिताया जा सकता है, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं उसका लुत्फ़ उठाया जा सकता है। लेकिन 2 दिन पहले जो घटना सामने आई है, उसके बाद से लोग इसे कुछ अलग नज़रिया से देखना शुरू कर चुके हैं। कारण कि एक युवक के द्वारा इसी स्थल का उपयोग अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए किया गया है और इसी के बाद से लोग यह चर्चा करना शुरू कर चुके हैं कि क्या अब मांझर कुंड महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है, क्या महिलाएं वहां जाने के बाद सुरक्षित नहीं रह पाएंगी और कैसे किसी युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए इस जगह का चयन किया गया। कारण कि अगर पुलिस के द्वारा इस स्थल को सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई होती तो शायद कैमूर की रहने वाली उस युवती की हत्या यहाँ पर नहीं होती और जिस रूप में शायद मांझर कुंड को लोग जानते हैं, उस रूप को विभत्स करने की कोशिश नहीं की गई होती। बताया जा रहा है कैमूर जिला के कुदरा थाना अंतर्गत गंगवलिया गांव के रहने वाले शफीक नामक एक युवक के द्वारा दलित युवती को बहला फुसला कर यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर लाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसके शव को यहाँ जहाँ से मैं खबर बना रहा हूँ वहाँ पर फेंक दी जाती है और उस शव के कंकाल को 2 दिन पहले कैमूर पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। कंकाल बरामद होने के बाद किस तरह से भभुआ एसडीपीओ के द्वारा जानकारी दी गई है, पहले उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि पूरी कहानी क्या है, किस तरह से इस घटना के बारे में एसडीपीओ के द्वारा जानकारी दी जा रही है। पहले उसको सुनिए, इसके बाद आगे की कहानी मैं बताऊँगा। दिनांक 17 फरवरी 2024 को एक कुदरा थाना क्षेत्र की एक महिला थी, वो अपने बहन को आई थी एग्ज़ाम दिलवाने के लिए यहाँ पर। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई थी। तो उनके परिजनों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया था, उस पर हम लोगों ने केस दर्ज करके जो हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किए। उसी क्रम में कल दिनांक 8 मार्च को जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके हम लोगों जब अग्रतर अनुसंधान किया उसमें पता चला कि वो जो लड़की के जो अपहरण किया उसकी हत्या कर दी गई है। हम लोग पूछताछ और अनुसंधान जब पता चला है कि 17 तारीख को ही लड़की जो आई थी एग्जाम दिलाने के लिए, तो लड़की और लड़की के बीच पुराना प्रेम प्रसंग था। तो उसी कॉन्फिडेंस में वो लेकर चला गया था, कहीं सासाराम में रखा था 17 तारीख को, और 18 तारीख को उसको घूमने के बहाने वो मांझर कुंड के पास ले गया था, जो ताराचंडी मंदिर के आसपास कहीं पर है। वहीं पे वो चाकू और सेब खरीदा था। तो उसी घूमने के दौरान ही बताया जैसा जा रहा है अभी तक जो पता चला हम लोगों को, मांझर कुंड में उस चाकू से हत्या कर दी गई थी और लाश को वहीं पे ठिकाने लगा दिया गया था। हम लोग उसकी निशानदेही पर हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ से जो है लड़की जिसकी मृत्यु हुई, मृतका का कुछ सामान सब बरामद हुआ है, जैसे उसका कपड़ा बरामद हुआ है, शूज़ बरामद हुआ है और शरीर का कुछ पार्ट भी बरामद हुआ है। तो हम लोग उसको जब्त करके जो भी अनुसंधान जो भी अगर कार्रवाई है हम लोग DNA जाँच वगैरह करवाएंगे और हॉस्पिटल में जो उसका जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। और जो अभियुक्त है ये मोहम्मद शफीक अंसारी है, पेशर मोहम्मद जकीब अंसारी, जो कि गंगोलिया थाना कुदरा क्षेत्र का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार कर हम लोग नए घर से भेज चुके हैं और बाकी और बिंदु हम लोग जांच। जैसा कि एसडीपीओ के द्वारा बताया जा रहा है कि गंगवलिया की रहने वाली एक दलित युवती के द्वारा अपनी ममेरी बहन को परीक्षा दिलवाने के लिए भभुआ ले जाया गया था, जहां से वह युवती अपने प्रेमिका के साथ सासाराम के लिए निकल जाती है और सासाराम पहुंचने के बाद 17 फरवरी को दोनों साथ रहते हैं। और जो प्रेमी है, शफीक नामक जो प्रेमी है, वह रात भर यहीं पर रखता है अपनी प्रेमिका को। इसके बाद वह मांझर कुंड लाने का प्रोग्राम बनाता है। मांझर कुंड आने से पहले प्रेमी के द्वारा सासाराम के फल मार्केट से सेब खरीदा जाता है और वहीं पर चाकू खरीदा जाता है उस युवक के द्वारा, और उसी चाकू से गोद कर या उसी चाकू से काट कर उस दलित युवती की हत्या कर दी जाती है। जिस दलित युवती का कंकाल अभी यहीं से कुछ दूरी पर बरामद हुआ है। सोचिए कि किस तरह से शफीक नामक एक युवक के द्वारा एक दलित युवती की बेरहमी से हत्या की गई है। और जो कंकाल बरामद किए गए हैं, उस कंकाल को देखने से साफ लग रहा है कि उस युवती की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई होगी। कारण कि जो कंकाल बरामद किए गए हैं पुलिस के स्तर से, वो छत बिछत पाए गए हैं और पुलिस के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो उस प्रेमी के द्वारा उस युवती की हत्या बेरहमी से की गई होगी, या फिर हत्या करने के बाद जब युवक के द्वारा शव को यहाँ पर फेंक दिया गया होगा और शव को जब जंगली जानवर के द्वारा नोच खाने की कोशिश की गई होगी, उस दौरान जो कंकाल हैं वो छत बिछत हो गए होंगे। सोचिए कि किस तरह से इस घटना को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है और शफीक नामक युवक जिस पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो मामला सामने आ रहा है, उस मामले ने इस पूरे क्षेत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमारे साथ एक समाजसेवी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि आखिर जिस तरह से
एक प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इस जगह को किस रूप में देखा जाए सर? जिस तरह से जो खबर आ रही है कि यहीं पर एक युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका को लाया जाता है और उसकी हत्या करके शव को यहाँ फेंक दिया जाता है, इस घटना के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग तो ससराम के ही निवासी रहने वाले हैं। आप बहुत बच्चे थे तब से हम लोग रामाजर कुंड साइकिल से पैदल आया करते थे। अभी तक तो ऐसा डूबने का, गिरने का बहुत समस्या आया, लेकिन जो ये घटना है लोगों को सोचने पर, शहरवासियों को मजबूर कर दिया है। चूँकि इसको हम पुलिस के नाकामी कह सकते हैं, चूँकि गेट तो लगा, गेट बंद कर भी दिया जाता है, लेकिन आने जाने वाले को तो वहाँ जो भी गार्ड है निगरानी होना चाहिए कि गया तो लेकर आया कि नहीं आया। उसी समय उनका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग आज आ रहे थे यहाँ पर, तो वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था, तो सबका आधार कार्ड मांग रहा था, मतलब पहचान कर रहा था। तो क्या उस दिन क्या हो गया था? कहीं ना कहीं दूषित तो हो गया हमारा क्षेत्र, और आम जनमानस जो है, हमारे यहाँ के लोग जो है, जितना हर्षोल्लास के साथ यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अब तो लाने में हमको भी सोचना पड़ेगा ना भाई। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? ऐसे ऐसे आपराधिक तत्वों के लोग यहाँ आकर ऐसे घटना करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का भी नाकामी हो सकता है। अच्छा, जिस युवक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, किन कारणों से दिया गया होगा? क्या लग रहा है आखिर अपनी प्रेमिका की हत्या उस युवक के द्वारा क्यों की गई? हालांकि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन वहां से लाकर यहाँ पर हत्या करने के पीछे का कारण क्या रहा होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पुलिस को तो केस को दी एंड कर चाहिए। पुलिस को किसी भी कष्ट में उसको पुलिस को केस को डी एंड करना है, समाप्त करना है, तो कोई ना कोई रीजन तो दिखाएगा ही। अब सोचिए जरा, आप जिससे प्यार करते हो उसको आप काटेंगे कभी जीवन में? जो पेड़ लगाता है व्यक्ति काटता है? नहीं, ऐसा संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समाज के असामाजिक तत्व लोग हैं, प्रेम के नाम पर नाटक करके हत्या करने के लिए ही प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं कहा जा सकता उसको। प्रेम तो एक पुलिस प्रसंग मैंने दे दिया है, अंदरूनी चीज पुलिस को तो पता है नहीं। गांव घर से कोई ने कोई कहा प्रेम प्रसंग, तो प्रेम प्रसंग में कोई आएगा अपना जान देने के लिए? प्रेम प्रसंग नहीं, इसमें कहीं ना कहीं लव जिहाद कह सकते हैं आप। इस एंगल से भी देखा जा सकता है। एकदम वही है, ये है। चूंकि देखिए, कौम देखिए दोनों का, देखिए दोनों का कौम देखिए, देखने का एंगल भी तो अपना भी होना चाहिए ना। क्या जनता मूर्ख है? नहीं समझता बात को। एंगल देखिए, एक का नाम क्या है? कहीं ऐसा सुने हैं कि जो कोई हिंदू लड़का प्रेम करता है उसको काट कर फेंक दिया? इतिहास काल में आपने कभी सुना है भी ऐसा? लेकिन आपको रात दिन ऐसा न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। दिल्ली में क्या तो बैग में काट कर फेंक दिया, अशरफ था तो फलाना था, ढेकना था। क्यों ऐसा सुनते हैं आप? उसमें तो कोई दीपक का मोहन तो नहीं नाम आता है। तो इसको प्रेम प्रसंग नहीं कहेंगे, लव जिहाद कहेंगे सर। देखिए, जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सफीक प्रेमी हो ही नहीं सकता है, कारण कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर ही नहीं सकता है। अगर उसके द्वारा किया गया होगा तो उसके पीछे का कारण कुछ और रहा होगा। कारण कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही है, पुलिस भी दो बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है, शायद जो अभी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार। या तो फीक के द्वारा उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य किया जा रहा होगा, और शायद युवती इस कार्य को नहीं कर रही होगी, जिसके बाद सफीक गुस्से में होगा और उसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया होगा। या फिर बहुत दिनों से जो सफीक उसके साथ प्यार कर रहा था और उस प्यार में कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई पड़ रही थी, जिसके बाद सफीक के द्वारा उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया गया और सफीक यहीं पर लाकर प्रेमिका की हत्या कर देता है। सोचिए कि किस तरह से, किस बेरहमी से एक दलित युवती की हत्या सफीक नामक युवक के द्वारा करने की कोशिश की गई है, और उस स्थल पर करने की कोशिश की गई है जिस स्थल को प्यार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और उस स्थल को सफीक नामक युवक के द्वारा एक तरह से वैसे स्थिति में ला दिया गया है, जिस स्थिति के बाद लगातार लोग अब इस स्थल को महिलाओं के लिए असुरक्षित जोन कहना शुरू कर दिए हैं। मांझर कुंड से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।